तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं हर्ष और आज हम इस वीडियो के बारे में देखने जा रहे हैं, वो है वेबजी 2024 की काउंसलिंग प्रोसेस। इसमें ए टू जेड हर एक चीज़ देखेंगे और इसमें हर एक चीज़ जो आपको जानना होगा वो होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। पर उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, दोस्तों को जरूर बताएं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ओवरव्यू। देखिए, वेबजी की जो रिजल्ट्स हैं वो आउट हो चुकी हैं काफ़ी पहले। तो आपने अपना रैंक कार्ड देख चुके होंगे। आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि आपकी रैंक कितनी आई है। और उसके बाद हम लोग सारा प्रोसेस अभी डिटेल में देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इवेंट्स। सबसे पहले जो इसमें यहाँ पे की इवेंट्स जो होते हैं काउंसलिंग प्रोसेस में कौन कौन से, वो हम आपको डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा जहां आप चॉइस फिल करेंगे। और चॉइस फिलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चॉइस फिलिंग आप जैसा कीजिएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉलेज अलॉटमेंट होगी। तो चॉइस फिलिंग में बहुत ही ध्यान रखें। अगर आपको चॉइस फिलिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन फॉर्म डाल रखा है, वहां आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग का भैया फीस क्या होगा, तो फीस जस्ट 199 और इसी में आपको काउंसलिंग सपोर्ट दिया जाएगा मॉपअप तक। जी हाँ दोस्तों, मॉपअप तक आपको ये सपोर्ट दिया जाएगा, तो उसके लिए टेंशन ना करें, निफिक्र रहें। और डिस्प्ले ऑफ द मॉक सीट एलोकेशन होगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग के बाद आपका जो भी सीट एलोकेशन होगा आपका मॉक एलोकेशन होगा, यानी आपको कौन सा कॉलेज आपको रैंक प्रिडिक्टर जैसा टेक्नोलॉजी यूज किया था वेबजी के थ्रू वहां पे आपको मिलता है, वो आपको बताते हैं। क्योंकि उससे पहले आपको चेंज वगैरह करना है, उसके बाद तो आपको कुछ टाइम दिया जाता है कि आप चेंज कर लीजिए अगर आपको गलत मिल रहा है तो, आपके मन मुताबिक ना मिल रहा है तो। उसके बाद आपको वेबजी 2024 की सीट अलॉटमेंट की राउंड 1 की रिजल्ट आ जाती है। राउंड 1 की रिजल्ट जैसे ही आएगी उसके बाद अगर आप चाहें तो सीट एक्सेप्टेंस फी जो होता है वो पे कर सकते हैं। आप कॉलेज जाके वेरिफिकेशन कराएंगे। अपग्रेडेशन कराना होगा तो यस अपग्रेडेशन डालेंगे, नहीं कराना होगा वो कॉलेज लेना होगा तो यस और नो अपग्रेडेशन फॉर्म आप लेंगे। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यस और नो अपग्रेडेशन फॉर्म अपने साथ लेकर आए, आपके लिए बहुत ही वाइटल प्रूव हो सकता है ये। उसके बाद आपको इस बार फिलअप नहीं करना होगा और वेबजी राउंड 2 की सीट अलॉटमेंट की रिजल्ट आ जाएगी। जो चॉइसेस आपने राउंड 1 में फिल करे होंगे, तो राउंड 1 आपके लिए बहुत ही वाइटल प्रूव होने वाला है यहाँ पे, तो इसे बहुत ही अच्छे से करें। उसके बाद आप सीट एक्सेप्टेंस फीस राउंड 2 के लिए पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आपको कॉलेज लॉट हो जाएगा। अगर आपको नहीं करना है तो आप मॉपअप के लिए रजिस्टर करिए और पेमेंट जो है मॉपअप राउंड का वो अलग से होता है, तो उसके लिए आप तैयार रहें, आपको जो चार्जेस होंगे वो पे करने होंगे। और उसके बाद आपका मॉपअप में भी राउंड 1 जैसा सेम प्रोसेस होता है, सीट अलॉटमेंट, चॉइस फिलिंग, मॉक सीट अलॉटमेंट, सीट अलॉटमेंट, तो उसका बहुत ध्यान रखें। उसके बाद मॉपअप के जो राउंड का सीट अलॉटमेंट है वो हो जाता है। उसके बाद आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे करते हो और आपका कॉलेज यहाँ पे अलॉट हो जाता है। तो टोटल यही इवेंट्स हैं जो कि यहाँ पे आपको टोटली डिस्कस कर दिए गए। इन इवेंट्स को हम डिटेल में देखेंगे कि भैया इनकी डिटेल क्या है। ये यूट्यूब पे अवेलेबल सबसे डिटेल्ड वीडियो में से एक होने वाला है, तो बहुत ही ध्यान से इसको देखें। स्टेप 1, वेबजी रजिस्ट्रेशन। तो आप वेबजी की ऑफिशियल काउंसलिंग वेबसाइट पे जाइएगा और वहां से आप रजिस्टर कीजिएगा। कोई भी इधर उधर रजिस्टर करने से पहले 100 बार सोचे और वेबजी की ऑफिशियल जो WBJEE की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाएं, आप वहां से रजिस्टर करें, आपसे यही दरख्वास्त है। और रजिस्ट्रेशन लिंक पे आप क्लिक करेंगे, न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आप करेंगे पहले और उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन वेबजी के आप डिटेल फिल करनी होगी, जैसे एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, नेम, DOB। तो ये सारी डिटेल जो है वो आपकी रैंक कार्ड जो होती है वो उस पर अवेलेबल है। तो रैंक कार्ड को संभाल के रखें, इनफैक्ट सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर रखें। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है डॉक्यूमेंट्स पे जो इस चैनल पे अवेलेबल है, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जेई मेंस के 2024 कैंडिडेट्स के लिए उनका अलग रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा, तो वो अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, नेम और DOB डालिए। प्रोसेस सेम ही रहता है ऑलमोस्ट, तो आप ना डिटेल्स अच्छे से फिल कीजिएगा। जेई मेंस वाले बच्चों और वेबजी वाले बच्चों अपना अलग अलग डिटेल्स फिल करेंगे और उसके बाद आपने जो भी डाला है वो अपना रिस्पेक्टिव एग्जाम वहां पे एंटर कर दीजिए। उसके बाद फिलअप कर दीजिए, सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया यहाँ पे डन। तो जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ अब उसके बाद आप स्टेप 2 पे मूव कर जाएंगे। स्टेप 2 है पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी। पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी में आपका 2024 की जो काउंसलिंग फी है उसको पे कीजिए, जो कि 500, और ये ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू हो जाता है। और काउंसलिंग फी जो है वो नॉन रिफंडेबल है, तो अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो बहुत सोच समझ के वहां पे फी पेमेंट कीजिए। 500 रुपीज जो है वो आपको पे करना होगा और ये वेबजी की मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही आप पेमेंट करें। तो बात यहाँ पे यही है। उसके बाद स्टेप 3 पे आ जाता है फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप।
जो आप चॉइस फिल करोगे ये डिटरमाइन करेगा कि आप किस कॉलेज में जाओगे। आपका राउंड 2 इससे अफेक्टेड होगा, तो राउंड 1 की चॉइस फिलिंग बहुत ही अच्छे से करनी है। लॉग इन इनटू योर अकाउंट्स यूजिंग योर आईडी एंड पासवर्ड जनरेटेड प्रीवियसली, fill your preferences, college and courses option to date and submit final choices will expire on due date at 5 p.m. and choices filled so far will be automatically locked। तो ऑटोमेटिक लॉकिंग का भी प्रोसेस है। कोई असिस्टेंस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा फॉर्म डाल रखा है। काउंसलिंग में हम आपके सपोर्ट कर रहे होंगे। 199 इज द ओनली प्राइस, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। किन्हीं बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन भी चाहिए तो वो भी प्रोवाइड हो रहा होगा, तो उसके लिए स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म डाल रखा है, आप वहां से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद दोस्तों, if a candidate fails to lock their choices within the pre-announced deadline, they will not receive any allotment in the current cycle। आपको choices लॉक करना होगा। अगर आप लॉक करना भूल जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। However, they will consider in the next cycle and will have to opportunity to submit choice in the subsequent cycle। मॉपअप में आप एलिजिबल होंगे। तो बहुत बच्चे क्वेश्चन होता है कि भैया मैंने लॉक नहीं करा था, इस कारण मेरा प्रॉब्लम हो गया, तो क्या मैं मॉपअप में एलिजिबल हूँ? हाँ, आप एलिजिबल हो, बट ये गलती आप दोबारा ना करें, इसकी मैं आपसे दरख्वास्त कर सकता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम में नहीं हो रहा है तो किसी से असिस्टेंस ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जब सब कुछ हो जाए तो प्रिंट आउट जो अपने चॉइसेस का फ्यूचर रेफरेंस के लिए जरूर से जरूर प्रिंट कराकर अपने पास रखें। अपने पास रखिएगा ताकि आपको चॉइसेस फिलअप करने में अगली बार आपसे क्या मिस्टेक हुई है मॉपअप में आप उसे सुधार सकते हैं, तो ये बहुत हेल्प करता है। अब बात करते हैं सीट अलॉटमेंट की। सीट अलॉटमेंट की अगर बात कर लें तो एक्सेप्ट और फ्रीज द सीट होता है वहां पे। ऑप्शन फॉर पोटेंशियल अपग्रेडेशन टू हायर चॉइसेस, मैंने आपको पहले ही यस और नो अपग्रेडेशन के बारे में बता रखा है। अगर आप मेरे चैनल पे बने हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होगा। और टेक नो एक्शन, सीट अलॉटमेंट होने दीजिए। उसका सीट एक्सेप्टेंस फीस एंड फ्रीजिंग द सीट, कैंडिडेट मस्ट बी द सीट एक्सेप्टेंस फी ऑफ 5000। तो 5000 का जो अमाउंट है वो आपको सीट एक्सेप्टेंस फी है वेबजी के लिए, कॉलेजेस के लिए, तो ये आपको पे करना होता है। तो ये पे करके आप सीट अलॉट करवा लीजिए। अगर आपको नहीं करना है तो आप नो अपडेशन फिल कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट, कैंडिडेट मस्ट गेट देयर ओरिजिनल WBJW काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरीफाइड बाय द इंस्टीट्यूशन। डॉक्यूमेंट्स अपने सारे के सारे आप वेरीफाइड ओरिजिनल भी रखिए। आप उसकी 2 से 3 कॉपीज निकाल रखिए ताकि अगर आप कॉपीज में कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहां पे डील कर सके। आप पहले से प्रिपेयर्ड होकर आइए, ये बात का बहुत ही आप ध्यान रखें, ये आपसे गुजारिश है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड क्या क्या होंगे। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में सबसे पहले आता है आपका क्लास 10th एडमिट कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट जो की तरह जो काम करता है, क्लास 10th की मार्कशीट, क्लास 12 की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आप वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल के कैंडिडेट्स हैं तो रिस्पेक्टिव कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST OBC OBC बी रैंक होल्डर है तो आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी रखेंगे। PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आपका है तो वो आपका रैंक होल्डर्स को रखेंगे। इनकम सर्टिफिकेट अगर आप TFW से हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट रखना होगा। तो इन डॉक्यूमेंट्स का बेहद ही ध्यान रखें। उसके बाद आ जाता है आपका राउंड 1 कंप्लीट होते ही राउंड 2। तो कैंडिडेट्स हु सेलेक्टेड अपग्रेडेशन इन देयर फर्स्ट राउंड विल बी कंसीडर्ड फॉर वेबजी 2024 सीट अलॉटमेंट। देखिए आजकल का क्या स्कैम चल रहा है पिछले कुछ सालों से कि बच्चों को प्रेशराइज करा जाता है कि नहीं आप यही सीट ले लो, यही कॉलेज में एडमिशन ले लो, आपको अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका वो मन पसंदीदा कॉलेज है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी के प्रेशर में आके, किसी के इन्फ्लुएंस में आके जबरदस्ती वहां पे नो अपग्रेडेशन का फॉर्म फिलअप करवा देना और उसका उसी ब्रांच में आपका एडमिशन करवा देना, ये कहीं से जायज नहीं है। और जो भी ये इंस्टीट्यूट कर रहे हैं उनका रेपुटेशन तो पहले ही दांव पे लगा हुआ है, इस बारी और क्लियर हो जाएगा और ये और खराब होता चला जाएगा। तो इंस्टीट्यूशन से भी दरख्वास्त है कि प्लीज ऐसा ना करें। जो बच्चा जो डिजर्व करता है, जो उसे राउंड 3 तक आराम से मिल सकता है, प्लीज उसे लेने दें। ऐसा करके आपको किसी कैरियर खराब करके कुछ मिलने वाला नहीं है। पहली बात तो कैंडिडेट्स अलॉटेड देयर फर्स्ट चॉइस एंड ड्यूरिंग WBJW 2024 काउंसलिंग राउंड 1 विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एन अपग्रेड। जैसे मैंने आपको बताया कि राउंड 1 में अगर आप वहां पे वहां पे नो अपग्रेडेशन फिल कर देते हैं, अगर आपने यस अपग्रेडेशन फिल नहीं करा है तो आपका वहीं से सीट जो है वो अलॉट हो जाएगा और आप उसी कॉलेज में फिर पढ़ोगे। तो बहुत ध्यान से इन चीजों का ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाता है आपका राउंड 2 खत्म होते ही कुछ दिनों बाद आपका मॉपअप आ जाता है। मॉपअप जो है पहली बात तो ये ऑप्शनल है, ये सबको अटेंड नहीं करना है। राउंड 1 एंड 2 आप अटेंड करना अगर आप मॉपअप में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो, लेकिन मॉपअप इज ऑप्शनल, ये बात का ध्यान रखें। दिस राउंड अकर्स आफ्टर कंप्लीटिंग WBJW काउंसलिंग राउंड 1 एंड 2। ऑल पार्टिसिपेंट मस्ट सबमिट देयर प्रेफरेंसेस फॉर कॉलेज एंड कोर्सेज। इसको क्या हमने बोला था? इसको बोला था हमने चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग आपको बहुत ही ध्यान से करना है यहां भी, ऐसा नहीं कि आप सेम गलती दोहराइए। मॉप राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट्स विल बी पब्लिश्ड ऑन देयर ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही रिजल्ट्स वगैरह पब्लिश होते हैं आपका सारा काम हो गया है। अब आपको जो सीट मिलेगा वहां पे आप जाइए, कॉलेज से वेरिफिकेशन करवाइए।
अगर आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे ये जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए और हम नया वीडियो उस पर ला रहे होंगे। तो अभी तक के लिए हमारे साथ यहीं तक था, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।